बूढ़े त्रिलोक सिंह को रूप सिंह की पहाड़ पर चढ़ने जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा। त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ने जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब लगा, क्योंकि ये वहां के लोगों के लिए एक आम बात है और उनकी दिनचर्या में शामिल है। वहां के लोग आए दिन अपने कार्यों के लिए पहाड़ पर चढ़ना और उतरना करते रहते हैं। जब रूप सिंह ने उन्हें अपने बारे में बताया कि वह शहर में पहाड़ पर चढ़ना सिखाने का काम करता है, इस बात से वह हैरान रह गए कि जिस नौकरी की वह इतनी तारीफ कर रहा है वह तो यहाँ का हर व्यक्ति जानता है और इस बात के लिए उसे 4,000 रुपए महीना वेतन दिया जा रहा है, जो उसे मूर्खता भरा काम लगा। रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया था। रूप सिंह शहर में पहाड़ों में चढ़ना जरूर सिखाता था, लेकिन कोई रस्सी या अन्य किसी औजार की सहायता से ही वह पहाड़ में चढ़ पाता था। बिना किसी सहारे के वो पहाड़ में नहीं चढ़ पाता था। लेकिन भूप दादा पहाड़ों में रहने वाले आम आदमी थे, जिनका रोज ही ऊपर नीचे चढ़ना उतरना होता था, वो भी बिना किसी सहारे के। रूप सिंह जब घर आया था तो भूप सिंह ने ही उसे चढ़ते समय खुद ही सहारा देकर ऊपर चढ़ाया था। ये सब देखकर रूप सिंह अपने भाई भूप के सामने खुद को बौना महसूस कर रहा था। रूप सिंह शेखर कपूर के सामने अपने गांव की तौहीन क्यों समझ रहा था, क्योंकि उसके गांव माही तक जाने के लिए आज तक कोई सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। ये सोचकर रूप सिंह को शर्म आ रही थी कि शेखर कपूर उसके गांव के बारे में क्या सोच रहा होगा, क्योंकि वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं बल्कि उसके गॉडफादर कपूर साहब का बेटा IAS ट्रेनी था। ऐसे खास मेहमान को अपने गांव पैदल ले जाना रूप सिंह को अपनी और गांव की बेइज्जती जैसा महसूस हो रहा था। रूप सिंह किस बात से परेशान था। अपने जवानी के समय में रूप सिंह बिना अपने घर पर बताए एक साहब के साथ घर से भाग गया था। आज कई बरसों बाद जब वह वापस घर लौट रहा था, तब एक तरफ तो उसे अपनेपन की अनुभूति हो रही थी, तो दूसरी तरफ उसे घर से छुपकर भाग जाने के कारण बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वह अपने परिवार वालों से मिलकर क्या कहेगा। भूप दादा ने रूप सिंह के साथ शहर जाने पर क्यों मना कर दिया। रूप सिंह ने अपने भूप दादा के अकेलेपन को देखकर उन्हें अपने साथ शहर चलने के लिए कहा। ये बात सुनकर भूप दादा की आंखें भर आई। तब उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पूर्वज और मेरे अपने यही मेरे आसपास ही है। मेरे खेत, पेड़ और झरने सब यही है। पर्वतारोहण की प्रासंगिकता के बारे में बताइए। आज के समय में पर्वतारोहण को बढ़ावा मिल रहा है। लड़के और लड़कियों में इसके प्रति रुझान देखा गया है, एक लगाव सा देखा गया है। पर्वतारोहण अपने में एक अनोखा लक्ष्य है। इसी कारण से आज कई पर्वतारोहण संस्थान खुले हैं। ये संस्थाएं पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देती है। हिमाचल के आसपास के क्षेत्रों में भी ये कार्य किया जाता है। इस प्रशिक्षण द्वारा युवा में आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। आगे चलकर सेना में भविष्य बनाने वाले युवकों के लिए ये प्रशिक्षण बहुत फायदेमंद होता है। पर्वतारोहण के गुण और दोषों के बारे में बताइए। पर्वतारोहण के अगर गुण की बात की जाए तो लोगों को जीविका के लिए किसी दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता, उनका खर्चा इसी से निकल जाता है। इसके लिए इन्हें किसी कोर्स की जरूरत भी नहीं होती और ना ही ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है। और अगर दोष की बात की जाए तो इसमें लोगों को ज्यादा लाभ नहीं मिलता, कभी कमाई हो जाती है तो कभी नहीं। इसके कारण लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते और छोटी उम्र में ही काम पर लग जाते हैं। ऐसे लोग अशिक्षित और गरीब ही रहते हैं। इन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। ये अपने जीवन को जोखिम में भी डाल देते हैं।